आज का सत्र हम शुरू करते हैं। सभी कोमलता से आंखें बंद करके भगवान को अपने समक्ष महसूस करते हुए आज के दिन उनसे ये कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन हम सबके लिए कल्याणकारी हो। हर दिन जो नई समझ हम पा रहे हैं, उस समझ को पाकर, उस बात को समझकर अपने जीवनों को बेहतर से बेहतर करते चलें। ऐसी है प्रार्थना। इस जीवन को हम उस अवस्था तक ले जाएं जिस अवस्था की कल्पना भगवान ने की थी। जो चाहना हमारे जीवनों से वो कर रहे हैं कि कुछ ही चंद लोग हैं जो भगवान की शिक्षा को जानकर, समझकर, अपनी आत्मा के आधार पर जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान हमें बल दो कि हम इसमें और निपुण हो सकें, अपने साथ, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का, संपूर्ण मनुष्य जगत का जो कल्याण का काम आपने शुरू किया था, उसमें कहीं ना कहीं हम भागीदारी दे सकें। जो भी वक्त हमें मिला है इस शरीर के साथ, उसका पूरा सदुपयोग करके हम आपकी शिक्षा को अपने जीवन से प्रदर्शित कर सकें, समाज में उपयोग कर सकें। ऐसा बल दो। शुभ, आपका शुभ, हमारा शुभ, सबका शुभ। तो सभी धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। आज का जो मौका मिला है उसको हम आज से नए रूप में लेंगे। एक तो आज का जो सत्र रहेगा, तो अभी उसका पार्ट 1 चल रहा है, तो यही सत्र रात को 8:40 में कंटिन्यू होगा। इसमें जो भी विषय हम सुनेंगे उसमें जरूर हम नोट्स बनाएं, उसको लिखित के रूप में लें। आज सवेरे ही कई पुस्तकों को देखना हो रहा था, तो एक तो जो कल पुस्तक हम देख रहे थे, मेरिकल ऑफ ग्रेटिट्यूड, उसमें भी एक अध्याय है जो आज के विषय का शुरुआत करेंगे उससे हम। और साथ में एक पुस्तक है आनंद प्रभा, जो कि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्कूलों के लिए निकाली है, और उसमें 9th क्लास और 10th क्लास में वो कोर्स दिया जा रहा है। और सबको वो जब हम उसके अध्यायों को पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि जो भगवान देवात्मा की शिक्षा है किस प्रकार आज की तारीख में कई गवर्नमेंट्स, यानी मध्य प्रदेश तो है ही, साथ में दिल्ली है, गुजरात है, नेपाल है, उसमें उस क्रम में उसको समझाया जा रहा है जैसा कि भगवान ने हम सबको देव शास्त्र में समझाने का प्रयास किया है। तो वाकई ये खुशी का विषय है कि जो नई पीढ़ी है इन चीजों को क्लास में समझने का प्रयास शुरू कर चुकी है। तो उन पुस्तकों को जब पढ़ना हो रहा था तो खुशी हो रही थी कि बच्चों को वो शब्दावली 9th क्लास में मिल रही है, जो हमें काफी समय बाद मिली है। तो उसको भी आज हम थोड़ा सा देखेंगे। और एक आज से एक पठन का ऐसा शुरुआत करेंगे कि जैसे ये एक क्लास के रूप में है, यानी कोई भी चीज सिर्फ सुनने के लिए नहीं है कि हमने सिर्फ सुना और हम आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं। हमें जो भी सुना है उसके हमें नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने हैं कि हमें इस पूरे 1 घंटे में क्या चीज बात पकड़ में आई,
और उसमें हम उस आधार पे जीवन जी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमें खुद को धन्यवाद करना है, भगवान को धन्यवाद करना है। और अगर उसमें कुछ मिसिंग है, उसमें कुछ प्रश्न बनते हैं जो उस बात को हम लागू नहीं कर पा रहे हैं, तो उस प्रश्नों को हमें जरूर नोट करना है। प्रश्नों को अगर हम साधन के बीच में शेयर कर सके तो बहुत अच्छी बात है। कि हमें लगता है कि प्रश्न हमारे हैं, तो प्रश्न हमारे नहीं है। प्रश्न ये मनुष्य के हैं। क्योंकि जितनी भी मनुष्य आत्मा में गुण है, अवगुण है, भाव है, उच्च भाव, निम्न भाव, कंप्लीट मनुष्य आत्मा में है। और हम उसका एक हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है। यानी मेरे में जो विचार, मेरे में जो क्रिया, मेरे में जो भी वृत्तियां चल रही हैं, वो सिर्फ मेरे में नहीं चल रही है, पूरे मनुष्य जगत में चल रही है। अगर कोई प्रश्न मेरे स्वभाव के आधार पर निकलता है तो ऐसा स्वभाव कई जनों का है। यानी मेरा सब सवाल अगर समाधान पाता है, मेरा प्रश्न अगर समाधान पाता है, तो वो समाधान सिर्फ मेरे लिए नहीं होता, कई जनों के लिए होता है। इसलिए किसी भी प्रश्न को पूछ लेना, ये भी एक सेवा का पार्ट है। और अगर उस प्रश्न को हम नहीं पूछते हैं और प्रश्न में ही उलझ के अपना जीवन जीते रहते हैं, तो ये सिर्फ मैं अपने साथ अन्याय नहीं कर रहा, मैं पूरी मनुष्य जाति के साथ अन्याय कर रहा हूँ। इसलिए हमें विषयों को विशेष रूप से चिंतन करना है। से जो पाया है, उस विषय से जो समझ में आया है, उसको शेयर भी करना है। उसका भी वक्त करने से क्या होता है, हम जितना खुलते हैं, खिलते हैं, उतना हम इस जीवन को जीने के काबिल बनते हैं, जितना हम खुलेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बच्चे शांत रहते हैं, बातचीत नहीं करते, तो उनका विकास उतना कम होता है। और जितने बच्चे खुलते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उतना उनका विकास ज्यादा होता है। ये एक प्रोसेस है, ये एक मनुष्य के विकास का प्रोसेस है, क्योंकि उसमें बुद्धि शक्ति भी नहीं है ना। बुद्धि शक्ति तभी बढ़ेगी जब तक वो प्रश्नों को पूछेगा नहीं या चिंतन नहीं करेगा। बिना चिंतन के उसकी बुद्धि का विकास संभव नहीं है। चाहे विषय कोई भी हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, आप जितना उसमें घुसते जाएंगे उतना आपके मस्तिष्क में विकास होगा उस विषय के प्रति। और जिस विषय में नहीं घुसेंगे, वो उसके लिए आप उतने ही अज्ञान ज्ञान रहेंगे उसमें, मतलब उतना हम निपुण नहीं हो पाएंगे। तो खास तौर से मनुष्य आत्मा को समझना, मनुष्य को समझना इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये मुख्य है। हम सब मनुष्य हैं और हमारे अंदर एक आत्मा चल रही है, और वो नियमों पे आधारित है। और जो नियम है उनको पूरी रूप से समझना, गहराई से उस पर चिंतन करना, जो बोला गया है क्या वो मेरे जीवन में उतर अप्लाई हो रहा है, मेरे जीवन में भी वो सारी चीजें हैं, मेरी आत्मा में भी वो सब चीजें हैं, उसका नियम क्या है, वो नियम समझ कर हम उसमें जब जीते हैं, तो वो कंप्लीटनेस जो हमारा अस्तित्व है, वो कंप्लीटनेस पाता है। उस पे काम करने के लिए ही इसको एक प्रयास के रूप में किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि हम सब कॉपी पेन लेकर बैठे। अगर नहीं भी बैठे हैं तो इसकी जो रिकॉर्डिंग आएगी उसको दोबारा सुन के फिर हम कॉपी पेन लेके बैठे, जब भी हम दिन भर में खाली हो रहे हैं। तो दिन भर में यानी रात को 8 बजे तक, जब तक हमें समय है, इन विषयों को हम नोट करें। और जो रात्रि का समय होगा, वो उन विषयों पे के माध्यम से जो चिंतन हुआ है उसको हम शेयर करें। और उसमें हम 40 मिनट लगाएं, जिससे और विषय साफ हमारे को समझ में आए। और जितना हमें समझ में आएगा उतना जीने में आता है। हमें जो चीज नहीं समझ में आती है वो जीने में नहीं आती। सिर्फ हमने सुन लिया, हमें जीने में नहीं आएगा। हमने सिर्फ पढ़ लिया, हमारे जीने में नहीं आएगा। जितना हमने समझ लिया, वो हमारे जीने में आता है। तो आज हम शुरू करते हैं। तो कल जो पुस्तक पढ़ रहे थे उसमें आज एक पन्ने पे निगाह गई, तो वो पन्ना वाकई बहुत सुंदर है। इसको सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। उसका टॉपिक है, हर दिन धन्यवाद दिन बने। यानी हर दिन धन्यवाद का दिन बने। वो चैप्टर थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत की गई है। एक संत कुछ लोगों के साथ अपने कमरे में बैठकर किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक युवक दरवाजे को
पैरों से ठोकर मारते हुए कमरे में दाखिल हुआ। संत ने कहा, कृपया आप पहले कमरे से बाहर जाइए, फिर अंदर आइए। युवक को कुछ समझ में नहीं आया, मगर चूंकि संत ने कहा है तो जरूर कोई कारण होगा। यह सोचकर वह कमरे से बाहर गया और दरवाजे को पैर से धक्का देकर अंदर आया। संत ने फिर से वही बात दोहराई। कौन सी बात? कि आप बाहर जाइए, फिर दोबारा आइए। इस बार उस युवक ने ठहर कर उस युवक ने ठहर कर मनन किया कि संत मुझे बार बार बाहर जाने को क्यों कह रहे हैं। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इस बार उसने धीरे से हाथ से दरवाजा खोला और अदब के साथ अंदर आया। संत ने उसे बैठने की इजाजत दे दी। इस छोटी सी घटना से संत के जागृतिपूर्ण व्यवहार से बहुत सूक्ष्म संदेश मिलता है कि संसार की सभी सजीव निर्जीव चल अचल वस्तुओं में सर्वव्यापी चेतना विद्यमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां चेतना नहीं है। इसलिए हर चीज के प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। यह आदर उस सर्वव्यापी चेतना के प्रति है। यदि आपकी चेतना का स्तर निम्न है तो आप केवल दशहरा, दिवाली या अन्य किसी विशेष दिन पर ही धन्यवाद दिन मनाएंगे। समझिएगा, यदि आपकी चेतना का स्तर निम्न है तो आप केवल दशहरा, दिवाली या किसी अन्य विशेष दिन पर ही धन्यवाद का दिन मनाएंगे। वह भी हृदय के स्तर पर नहीं। वह भी हृदय के स्तर पर नहीं, केवल रस्मों रिवाजों की तरह। इसके विपरीत, यदि आप धन्यवाद के भाव से हर दिन जीने लगे यदि आप धन्यवाद के भाव से हर दिन जीने लगे, आपकी हर सांस के प्रति धन्यवाद महसूस करने लगे, अपने रिश्तों, सुख सुविधाओं और वस्तुओं के प्रति धन्यवाद से भरने लगे, तो यह चेतना की उच्चतम अवस्था होगी। इससे आपका जीवन धन्यवाद से धन्यवाद बन जाएगा। तो ये तो इसका एक चैप्टर छोटा सा, और इसमें निर्देश दिया है कि अब आप क्या करें। सुनिएगा ध्यान से, 4 पॉइंट है उसमें। अपनी सभी वस्तुओं और रिश्तों की एक लिस्ट बनाकर अपनी सभी वस्तुओं और रिश्तों की लिस्ट बनाकर उनमें चेतना को महसूस करें। सभी को स्वीकार करें। दूसरा कार्य, अपने आसपास के लोगों, रिश्तेदारों में विद्यमान अच्छी आदतों और गुणों को सराहना करें। अपने आसपास के लोगों, रिश्तेदारों में विद्यमान अच्छी आदतों और गुणों की सराहना करें। तीसरा, निर्जीव वस्तुओं की उपयोगिता, उसके सदुपयोग तथा रखरखाव पर विशेष ध्यान दें। चौथा, अपनी दिनचर्या को धन्यवाद भाव के साथ जीकर हर दिन तो धन्यवाद दिन बनाने का सफल प्रयास करें। शुभो, तीसरा जरा दोबारा पढ़ना। जी। तीसरा है निर्जीव वस्तुओं की उपयोगिता। जो वस्तुएं निर्जीव है यानी भौतिक जगत की, उसके सदुपयोग तथा रख रखाव पर विशेष ध्यान दें। कोई भी चीज है उसका एक तो सदुपयोग करें, और फिर उसके बाद उसको कैसे रखना है, सही जगह पे रखना है, सुरक्षित रखना है। कई बार हम लोग से गलती होती है, चश्मा हम कहीं भी रख देते हैं जिसके कारण वो चश्मा टूट जाता है। कि चश्मा निर्जीव है, लेकिन उसकी उपयोगिता कितनी है। वो एक चश्मा ना मिलने से मेरे को हर चीज ढूंढ के दी।
इसकी उपयोगिता कितनी है, कि मेरे को स्पष्ट दृष्टि देता है, मेरे को देखने में मदद करता है, और उसको फिर किस जगह रखना है, साफ करके रखना है। इस प्रकार से तीसरा था। चौथा ये था, अपनी दिनचर्या को धन्यवाद भाव के साथ जीकर, अपने दिन भर आपकी दिनचर्या धन्यवाद के भाव में रहे। हर दिन को धन्यवाद दिन बनाएं, और बनाने का सफल प्रयास करें। प्रयास भी ऐसा हो जो सफल हो, उसमें भी असफलता का फल भी ना आए, हमेशा धन्यवाद के भाव। ये एक छोटा सा चैप्टर था, हर दिन धन्यवाद का दिन बने। तो आज इस पे हमें अभ्यास भी करना है, और इसमें जो महसूस हो रहा है रात को शेयर भी करना है। हम सभी का प्रयास रहे कि हम भले कुछ शब्दों में शेयर करें, लेकिन इससे क्या समझ में आया, हमारे एक दिन के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, हमारा अनुभव क्या चल रहा है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। और ये चीजें नियमित रूप से जब होने लगेंगी तो देखिएगा कि वो अवस्था ही, वो लेवल ही अलग हो जाएगा। ठीक है, ये पुस्तक का ये पाठ हुआ, ये हमने पहली समझ पाई। अब जो दूसरी पुस्तक की मैं बात कर रहा था, जो क्लास नाइन्थ की है, तो उसको हम थोड़ा सा पढ़ के प्रयास करते हैं, और उसमें ये समझने का भी प्रयास करते हैं कि ये नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए डिजाइन की गई है। तो ये खुशी का विषय है कि इस प्रकार की बातों को आज के 9वीं क्लास का बच्चा सीख रहा है। हम इन बातों को कई सीखे हुए हैं या जानते हैं, जीवन में नहीं आया। ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं हम सबकी हो सकती हैं। तो इसको एक बार हम पढ़ते हैं, और इसको धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे। जैसे जैसे मेरे दिन का टर्न आएगा, वैसे वैसे इस पे हम आगे बढ़ेंगे। और बीच में भी प्रयास रहेगा कि इसको हम और स्पीड से पढ़ सकें। कि मेरी इच्छा ये है कि जो ये चल रहा है, अप्रैल अप्रैल चल रहा है, तो दिसंबर तक हम कंप्लीट इस डिजाइन को पूरा समझ चुके हों। और उस आधार पे दिसंबर में जब महाशिविर का दिन आएगा, तो हम एक विशेष अवस्था पे स्थिर हों, मतलब सभी एक ही टाइप से, क्योंकि हम सब मनुष्य है ना। नाम भले हम सबके अलग हैं, लेकिन हमारे अंदर जो चल रहा है वो सब लगभग एक है। उसकी अगर एक डिजाइन बन गई, तो वो एक अवस्था, अलग अलग अवस्था निकल के आती है। तो इसको हम शुरुआत करते हैं। तो उसमें लिखा है कि पाठकों के लिए संदेश, और पाठकों को किस प्रकार से इस पुस्तक को पढ़ना है, किस प्रकार से समझना है, वो एक नियम दिया हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। इसमें लिखा है, स्नेही विद्यार्थीगण, स्नेह के साथ इस पुस्तक का पठन करना है, और उसको ही अध्यापक भी उसी प्रकार से स्नेह के साथ समझाएगा। यानी अ, सबसे मुख्य भाव है स्नेह का। हर मनुष्य को एक दूसरे के साथ स्नेह रखना चाहिए। हम इस अभिनव और महत्वपूर्ण प्रयास, आनंद सभा, सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों से आनंद की ओर के पाठ्यक्रम को पढ़ने और समझने के लिए अपनी रुचि और प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं। यानी इसमें मानवीय मूल्यों को समझाया जाएगा कि मानवीय मूल्य क्या है, और किस प्रकार वो कार्य करते हैं, और किस प्रकार विचलित होते हैं, और किस प्रकार उसको मेंटेन किया जा सकता है। ये पूरी नाइन्थ क्लास के बच्चों को बताया जा रहा है। और इसमें जो आपकी रुचि है, यानी वो जो भगवान बोलते हैं ना, जिज्ञासा, उस जिज्ञासा के लिए एक तो धन्यवाद कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। और उसकी प्रतिबद्धता, यानी उसमें आप नियमित इस अध्याय को पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ऐसा बताया गया है। हम बच्चे, बूढ़े, बड़े, सभी मानव सुखी रहना चाहते हैं। इसे मैच करिएगा, भगवत की शिक्षा से कितनी बातें मैच कर रही हैं। हम बच्चे, बड़े, बूढ़े, सभी मानव सुखी रहना चाहते हैं, निरंतर सुखी रहना चाहते हैं। हम सिर्फ सुखी नहीं रहना चाहते, हम निरंतर सुखी रहना चाहते हैं। इसे हम में से हर एक अपने में जांच कर देख सकता है। हम सब जितने भी जन सुन रहे हैं ना, इसको जांच कर देखें अपने में, कि हम सब सुखी रहना चाहते हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो दुखी
रहना चाहता हूँ। और सुखी तो रहना चाहते हैं, निरंतर सुखी रहना चाहते हैं, ये भी एक शर्त है उस सुखी पर। इस निरंतर सुख को ही आनंद कहा गया है। यानी जो शुभ की अवस्था है ना, निरंतर सुख वाली, उसमें एक शब्द इसमें आनंद का यूज किया गया है। नंद शब्द का अर्थ है प्रसन्न रहना, सुखी रहना। आनंद का अर्थ है सुख के अभाव का अभाव, यानी निरंतर सुख। सुख के अभाव का अभाव, यानी सुख का जहाँ अभाव होता है ना, यानी दुख। जहाँ सुख नहीं है वहां दुख। तो तो सुख का अभाव ना रहे, निरंतर सुख रहे। आगे बढ़ते हैं। सुख के बारे में आज की प्रचलित सोच यह है कि सुख मिलता है अनुकूल संवेदना के आस्वादन से। जो भी हमारी संवेदना है ना, जो भी हम फील करते हैं, उस जो फीलिंग है ना, वो हमें सुख का एहसास देती है। ये सुख का प्रचलित सोच बता रहे हैं। दूसरे से भाव पाकर हमारे आसपास जितने भी जन चल रहे हैं ना, उससे हम किसी भाव की इच्छा रखते हैं। उससे हम सम्मान की इच्छा रखते हैं, हम उससे आदर की इच्छा रखते हैं, हम उससे प्रेम स्नेह की इच्छा रखते हैं। तो किसी न किसी दूसरे से भाव पाकर हम सुखी होते हैं। और सुविधाओं और उसके भोग से, जो भी हमें सुविधाएं मिल रही है ना, इस समय हमें पंखा चल रहा है, हमें लाइट प्रॉपर चल रही है, हमें आवाज सही सुनाई दे रही है, तो ये जितनी भी सुविधाएं हम पाते हैं ना, इससे भी हम सुख का बोध करते हैं। ये तीन प्रकार के सुख हम पाते हैं। इसमें ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये 9th क्लास के बच्चों को सिखाया जा रहा है। इसलिए प्रचलित कार्यक्रम सुविधा संग्रह, यानी हमारी सुविधाओं को संग्रह करने का असीमित किसी भी तरह के रूप में दिखाई देता है। परंतु इस आधार पर कितना भी प्रयास किया जाए, कितनी भी उपलब्धि हो, इससे आनंद सुख की निरंतरता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इसमें पाठ्यक्रम में बताया जा रहा है अध्यापक के माध्यम से बच्चों को कि प्रचलित जो भी अभी तक हमने सुख की डिजाइन बनाई है, इससे किसी भी प्रकार की सुविधाएं आप इकट्ठी कर लो, परंतु इस आधार पर जैसे भी प्रयास आप कर लें, अपने सुख को निरंतरता नहीं दी जा सकती। कि कोई भी सुख होता है ना, कि आज हम हवा खा रहे हैं, इस समय लाइट चल रही है, इसको निरंतरता नहीं दी जा सकती। जैसे ही लाइट जाएगी हम दुखी हो जाएंगे, जैसे ही पंखा बंद होगा हम दुखी हो जाएंगे। यानी निरंतर सुख नहीं है। इस सोच के में मूल्य मान्यता है कि मानव केवल शरीर है, तथा सुख शरीर से बाहर से पाई जाने वाली कोई वस्तु है। ये जो विदिता आपने पढ़ा ना, उससे ये चीज एक स्पष्ट होती है कि इस आधार पे अगर हम समझें कि मानव केवल शरीर ही है, मतलब इसका आधार ये है, इस सुख की परिभाषा का आधार ये है कि मानव सिर्फ अपने को शरीर समझ के बैठा हुआ है, और सुख शरीर से है, और बाहर से पाए जाने वाली कोई वस्तु है जो बाहर से मिलती है, जैसे चाहे व्यवहार हो जाए, चाहे भाव हो जाए किसी का, या हमारी कोई संवेदना हो जाए, या हमारी किसी वस्तुओं से हम सुख पा रहे हैं, तो ये बाहर से ही आएगा। मनुष्य सिर्फ सुख पाने के लिए, और ये सारी चीजें सुख हमें बाहर से मिलेगा। अब इसमें विशेष सत्य को आधारित एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। जबकि वास्तविकता को सीधा सीधा देखने का प्रयास करें, तो ये दिख पाता है कि मानव केवल शरीर ही नहीं, परंतु मैं चैतन्य और शरीर के सह अस्तित्व का रूप है। यानी वही बात कि मानव केवल शरीर ही नहीं, आत्मा भी है, और ये सह अस्तित्व के रूप में, यानी आत्मा और शरीर मिलाकर जो दिख रहा है ना, वो है मानव। सुख, सुख की व्याख्या इसमें दी है जो सत्य पे आधारित है। व्यवस्था में होना, व्यवस्था में जीना। सुख व्यवस्था में होना, यानी इस पूरे विश्व में मेरी उपस्थिति, उपस्थिति यानी अपना योगदान महसूस करना कि मेरा ये पूरा विश्व मेरे को योग, मेरे जीवन में उपयोगी है। और उस व्यवस्था में जीना, यानी उस नियमों के आधार पर इस चारों जगतों के साथ जीना, वो सुख बताया गया है इसमें।
स्वयं में, खुद में हम उसको देखें, अपने परिवार में देखें। यानी स्वयं के साथ जीने के नियम क्या हैं, हमारे परिवार के साथ जीने के नियम क्या हैं, समाज में हमारे समाज के साथ जीने के नियम क्या हैं, और प्रकृति में यानी नेचर के साथ जीने के नियम क्या है। आनंद, निरंतर सुख, निरंतर व्यवस्था में होना, व्यवस्था यानी नियमों में निरंतर चलना। कि आपको यह एहसास होना चाहिए, मैं चारों जगतों से ही निर्मित हूँ। इस एहसास के साथ नियमित जीना, ये आनंद की अवस्था बता रहे हैं। व्यवस्था में जीना, जीने के हर स्तर पर अतः आनंद पूर्वक जीने का आधार, यानी निरंतर सुख कैसे मिलेगा। आपको इन नियमों को समझते हुए इस विचार को हमेशा जीवित रखना है कि मेरे चारों जगत मेरे जीने में कितने उपयोगी हैं, और सदा धन्यवाद के भाव में होते हुए। यानी वो पुस्तक जो पहले हमने चैप्टर पढ़ा, उससे कनेक्ट करें। आनंद पूर्वक जीने का आधार है व्यवस्थित मन, स्वयं में सही समझ। व्यवस्थित मन कैसे बनेगा हमारा, स्वयं में सही समझ, भाव विचार व्यवस्था का। यानी हमारे जो भावों में है, भाव चल रहे हैं वो व्यवस्थित रहे। उसमें जो निम्न भाव की श्रेणी है ना, वो कैसे बिल्कुल निम्न स्तर पर रहे, जैसे हमारे उच्च भाव सदा एक्टिव बने रहे, हमारे अस्तित्व से उच्च भाव का प्रदर्शन पल पल चलता रहे। व्यवस्थित शरीर, हमारा जो शरीर है वो कैसे व्यवस्थित रहे, शरीर में स्वास्थ्य, ना केवल रोगों का निवारण। मतलब मेरा शरीर, अधिकतर देखेंगे कि हम अपने रोगों के निवारण में ही लगे रहते हैं एक उम्र के बाद। कि मेरे को ये दिक्कत है, इसके लिए मेरे को ये योगा करना है, मेरे में ये दिक्कत है, मेरे को इस प्रकार से खाना खाना है, मेरे में ये दिक्कत है, तो मेरे को ऐसे चलना है। अधिकतर हमारा प्रयास क्या रहता है, हम निरोग अपने रोगों की मुक्ति के लिए कार्य करते हैं। लेकिन हमें निरोगों की मुक्ति के लिए तो करना है, चलो ठीक है रोग लग गए, लेकिन हमारा शरीर में स्वास्थ्य मुख्य है। यानी शरीर को स्वस्थ रखना है, हमें कोई रोग नहीं है, तब भी हम उन नियमों को पाल रहे हैं जिससे हमारा शरीर सदा के लिए स्वस्थ रहे। व्यवस्थित वातावरण, अब एक इसमें व्यवस्थित वातावरण, ये चीजें जो होनी चाहिए वो बताई जा रही है। व्यवस्थित वातावरण क्या है, व्यवस्थित परिवार, संबंध व समृद्धि पूर्वक जीना। परिवार में कैसे जीना है, संबंध पूर्वक और समृद्धि पूर्वक। ये इस चैप्टर अंदर खुलेंगे, ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ ये चैप्टर सारे अंदर खुलेंगे। ये लगभग आपकी कितने पेज की पुस्तक है, 200 पेज की पुस्तक है। इसमें सारे चैप्टर्स वाइज बच्चों को बताया गया है, 9th क्लास के बच्चों को। संबंध व समृद्धि पूर्वक जीना, संबंध क्या है, समृद्धि क्या है, इसका पूरा अर्थ अंदर व्याख्या में आएगा। व्यवस्थित समाज, न्याय व व्यवस्था संपन्न। यानी समाज कब व्यवस्थित होगा, जब उसमें न्याय रहेगी और व्यवस्था प्रॉपर सिस्टमेटिक रहेगी, और जिसमें सबके शुभ के बारे में सोचा जाएगा। ये भी लाइन इसमें लिखी है, सर्वजन सुखाय। यानी व्यवस्थित समाज तब बनेगा जब एक दूसरे के शुभ के लिए सोचा जाए। और व्यवस्थित प्रकृति, ये तीसरा विषय, परस्पर पूरकता के आधारित, यानी चारों जगतों में हितकर मेल आए। समृद्ध प्रकृति, यानी प्रगति कैसी हो जिसमें चारों जगतों में हितकर मेल हो, एक दूसरे का ख्याल रखे। हर मनुष्य भौतिक जगत का ख्याल रखे, अपनी वस्तुओं का ख्याल रखे, जो उसके आसपास वनस्पति उसका ख्याल रखे, जो पशु जगत है उसका ख्याल रखे, और जो मनुष्य है उसका भी ख्याल रखे। तो ये व्यवस्थित वातावरण की परिभाषा इस पुस्तक में 9th क्लास के बच्चों को सिखाई जा रही है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं, स्वाभाविक मानव मूल के आधारभूत पाठ्यक्रम के माध्यम से हम सभी शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक, ये पुस्तक तीनों के लिए है। एक तो शिक्षक के लिए है, विद्यार्थी के लिए है, और अभिभावक यानी उनके माता पिता के लिए भी है। आनंद पूर्वक जीने की सही समझ पर मनन चिंतन अभ्यास करने का प्रयास करेंगे इस पुस्तक के माध्यम से। इस महत्वपूर्ण कार्य में हम सबकी प्रमुख भागीदारी है।
हम सब जितने जन भी इसको सुन रहे हैं इसमें हमारी भागीदारी है और जिम्मेदारी भी है कि हम इसको उस तरह से समझ सकें। इस पुस्तक के लंबे प्रयोग, परामर्श, चिंतन के परिणामों के आधारित, जिसका उद्देश्य शिक्षा को मूल्य शिक्षा की एक ऐसी पद्धति से जोड़ना है जो सार्वभौमिक रूप से सभी के स्वीकार हो। मतलब इसमें जो चिंतन मनन करेंगे तो ऐसी चीजों से जोड़ना है जो सभी के लिए यानी पूरी मनुष्य जाति, चाहे वो चाइनीज हो, जापानीज हो, चाहे कहीं भी हो, तो सभी को एक तो स्वीकार हो, कि सभी को वो बात स्वीकार हो सके। उसको हमें जांचना भी है, उसके आधार पे हमें थोड़ा सा जी कर अनुभव भी लेना है। इस दिशा में पहला और महत्वपूर्ण कदम है कि मानवीय मूल्यों से आनंद की ओर के पाठ्यक्रम को शुरू करना, जिसके लिए ये विषय वस्तु तैयार की गई। इसके सारे चैप्टर उसी आधार पे बनाए गए हैं, जिसमें एक मानव अपने को समझकर कि मैं वो सिर्फ शरीर नहीं है, आत्मा भी है, उस आधार पर अपने जीवन को ढाल सके। ये एक सिर्फ एक कोर्स नहीं है, कोई चैप्टर्स नहीं है, एक पुस्तक नहीं है, ये आपकी पूरी जीवन शैली है। इसको पूरा डिजाइन किया गया है इस आधार पे। इस पुस्तक में मानव के साथ साथ शेष प्रकृति अस्तित्व को समझने के लिए भी इसमें व्याख्याएं दी गई हैं। इसके जो चैप्टर्स हैं उसमें नेचर के बारे में भी समझाया गया है, मानव के बारे में भी समझाया गया है। और इसमें इस पुस्तक को इस प्रकार लिखा गया है कि पाठक के भीतर एक संवाद की प्रक्रिया शुरू हो। मतलब हम अपने से इस पुस्तक को खुद अपने से संवाद करना शुरू कर दें। जो भी इसके चैप्टर पढ़े जाएंगे ना, आपको धीरे धीरे उसमें खुशी का एहसास होगा कि अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है। तो उसको अनुभव करके आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन के आधार पर, कुछ के आधार पर मानव का तृप्तिपूर्वक जीना कैसे हो पाए। यह अध्ययन मानव के जीने के सभी स्तरों पर पूरे नेचर को समझने के अर्थ से जीने का सही अर्थ निकल सके, जिससे मानव तृप्ति पूर्वक जी सके। यानी आपका जीवन अपने आप में एक संतुष्टि बने, संतुष्ट हो सके आप अपने जीवन को जीते समय, जीते पर। और आपके जीवन को देखकर आपके सामने वाला यानी परिवार में, समाज में जो भी जन है वो भी संतुष्ट हो सके कि जीना इसी का नाम है। पाठकों के ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणी। इस पुस्तक की विषय वस्तु प्रस्तावों के एक समूह के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इस पुस्तक की विषय वस्तु को प्रस्तावों के रूप में, एक समूह के रूप में प्रस्तुत किया है। नहीं, जो भी बात इसमें बताई जा रही है वो एक मात्र प्रस्ताव है, जिसे याद करने या याद करके सुनाने से इन्हें स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के बजाय धीरे धीरे इन्हें अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांचना है। इन बातों को क्या करना है, जांचना है। इससे अपने भीतर एक संवाद शुरू होगा, जैसे आप हैं और जैसा होना आपको सहज स्वीकार है के बीच में। यानी इसकी बातें जैसे जैसे आप जांचोगे ना, तो आपको लगेगा कि आपको वैसा बनना है। और वैसे जैसे जैसे आप बनते जाओगे, तो ये क्रम का मुख्य उद्देश्य है। ये पूरा ज- जो बुक पुस्तक है, ये अंत में ऐसी हो जाए कि ये जीवन में आपके उतर जाए। इसमें एक एक चीजों को समझाया गया है, एक एक भाव के बारे में बताया गया है, एक एक संबंधों के बारे में बताया गया है, उसमें क्या करना क्या, जैसे भगवान ने बताया ना, उसी आधार पे समझिए ये नाइन्थ क्लास का पाठ्यक्रम बन गया। और उसको ही हम अब सुनने का प्रयास करेंगे और उसको समझ के कुछ कुछ क्वेश्चन में, हर चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आएंगे, उन प्रश्नों को भी हम देंगे आपको। आपको वो बिल्कुल एक कॉपी बना लें, आपको एक कॉपी बना लें और उस आधार पे आप लिखते जाएं, देखते हैं क्या निकल के आता है। और इसमें मैच करें, इसमें मैच भी करना है कि जो भगवान ने हमें बताया है देवशास्त्र में, वो किस प्रकार कितने आसान शब्दों में इस पुस्तक में दिया गया है। इसके बाद जागरूकता के साथ पढ़ें। इसमें इसका पीडीएफ भी मैं शेयर करूंगा, जिसमें आप इसको जागरूकता के साथ पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक को समझने की दृष्टि से जागरूकता के साथ पढ़ना आवश्यक है। किसी बात को केवल याद कर लेना वास्तव में उसे समझना नहीं है। ध्यान दीजिएगा, किसी बात को केवल याद कर लेना वास्तव में उसे समझना नहीं है।
हमने कुछ वास्तविकता देखी है, उस वास्तविकता से जुड़े कुछ अर्थ हैं। इन अर्थों के लिए हमने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। हमारी तरफ से इन शब्दों को प्रस्ताव के रूप में इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। जब आप कोई शब्द पढ़ते हैं तो आप उसे किसी ना किसी अर्थ से जोड़ते हैं। क्या आपके द्वारा क्या जोड़ा गया अर्थ और हमारे द्वारा इंगित किया गया अर्थ अनुरूप है? इसके अलावा आप स्वयं में उस शब्द व उसके अर्थ से इंगित वास्तविकता को देखने की कोशिश करते हैं। यदि आप उसी वास्तविकता को स्वयं में देखने में सक्षम हो पाते हैं जिसे हमारे द्वारा अंकित किया गया था, तो वास्तव में यह संवाद सफल होता है। वास्तव में हम वास्तविकता के विभिन्न पहलुओं के अर्थ को जोड़ते हैं। हम आने वाले अध्यायों में व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं अर्थों का वर्णन करेंगे, जिन्हें आप स्वयं देख सकते हैं और वास्तविकता के स्वयं में समझ सकते हैं। हम सभी में समझने और जानने की प्राकृतिक क्षमता है। एक तो ये बात स्पष्ट होती है कि हम सब में क्षमता है, हम हर चीज समझ सकते हैं। सिर्फ फर्क क्या होता है, इसमें जो शब्द लिखा है जब उसका अर्थ बताया जाता है, उस शब्द को आप किसी दूसरे तरीके से याद रखते हैं, लेकिन उसको जब हम इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में उस समझ को, तो उसका जो अनुभव होता है, उस बात का जो अनुभव होता है, वो वही होना चाहिए जो पुस्तक चाहती है। यानी पुस्तक के अध्याय जो चाहता है वो अनुभव अगर एक है, तो आपने कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया इससे फर्क नहीं पड़ता, पहुंच गए। और हम सब कंप्लीट क्षमता रखते हैं समझने की। हम सब में मानसिक योग्यता है जो कि सबकी भिन्न है, लेकिन क्षमता सब में है। तो जितनी जिज्ञासा हमारी गहरी होगी, उसके प्रयास पे हम आगे बढ़ेंगे। अगले चैप्टर पढ़ते हैं। अध्याय 5 और 7 में मानव की व्यवस्था के अर्थ को स्पष्ट करता है। अध्याय 8 परिवार की व्यवस्था को अर्थ को स्पष्ट करता है। ये धीरे धीरे हम उस अध्याय में आएंगे तो उसको हम समझ पाएंगे। अध्याय 9 में समाज की व्यवस्था को स्पष्ट करता है। इसमें एक तो मानव की व्यवस्था यानी हमारी स्वयं की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था और समाज की व्यवस्था। फिर प्रकृति की व्यवस्था, अध्याय 10 में प्रकृति की व्यवस्था है। अध्याय 11 में अस्तित्व की व्यवस्था, अस्तित्व यानी पूरा कंप्लीट चारों तत्वों को मिक्स करके अस्तित्व को बताया गया है इसमें। हमारा सुझाव यह है कि आप प्रस्तावों के द्वारा इंगित किए जाने वाले अर्थ को समझने के लिए इन प्रस्तावों की जागरूकता के साथ पढ़ें, इनके वास्तविकता को ढूंढने का प्रयास करें। यदि आप अस्तित्व सहज वास्तविकता को समझने में सक्षम हो पाए, तो इस पुस्तक के माध्यम से उस वास्तविकताओं को संप्रेषित करके आप हमारा यह संयुक्त प्रकाश सफल होगा। यानी इसमें यह बताया गया है कि इस पुस्तक को पढ़ के आप तो सभी को समझ जाएंगे, स्वयं को समझ जाएंगे, वनस्पति को समझ जाएंगे, पशु को समझ जाएंगे, चारों जगतों को, पूरे विश्व को, पूरी सृष्टि को समझ जाएंगे। एक तो ये बात स्पष्ट होती है, और इसको समझ के जो जीने का प्रयास रहेगा, वो आपको निरंतर सुख की अवस्था में ले जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया। पूर्व निर्मित समाधान खोजने के प्रयास से बचें। ये जो हम लोग भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें जो पुरानी मान्यताएं हैं, उसके आधार पर हम कई चीजों को देखते हैं। तो इसमें वही चीज इंगित की गई है कि जो पुरानी मान्यताएं बनी हुई हैं, उससे मिक्स ना करें बातों को। अपना जांच खुद करें कि ये सत्य है कि यह असत्य है। तो इसका पैराग्राफ पढ़ते हैं। हम कभी कभी विभिन्न परिस्थितियों में तुरंत पूर्व निर्मित यानी पहले से तैयार समाधान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, कुछ सूत्रों में पिरोने की कोशिश करते हैं जिससे समाधान मिल सके। इस पुस्तक में मूल समझ के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। मूल समझ यानी आपको वो जांचना है कि वो बात सत्य है कि नहीं है, या फिर इस पुस्तक के आधार पर उस बात को चलना है, जो कि किसी भी स्थिति परिस्थिति के लिए आप में समग्र समाधान का एक आधार बन सकता है। यदि व्यक्ति इस मूल समझ से युक्त होता है, तो वह समस्याओं से मुक्त होकर जी सकता है। यदि मान्यताओं से हम निकल
हैं ना, तो हम समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारी समझ डेवलप हो रही है। हमने किसी मान्यता को मानते हुए उसका समाधान नहीं निकाला, हमने समझ को बढ़ाते हुए उस समस्या का समाधान निकाला है, जिससे हम निरंतर समस्या मुक्त होने की अवस्था में बढ़ते हैं। क्योंकि समस्याएं समय, स्थान और व्यक्ति के साथ बदलती रहती हैं, इसलिए यह एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम अपने लिए इस मूल समझ के आधार पर समाधान सुनिश्चित करने का प्रयास स्वयं करें। मूल्यों की समझ से हमें ऐसे समाधानों को विकसित करने में मदद मिलेगी जो निरंतरता में हमारे लिए परम परस्पर पूरक होंगे। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए उपयुक्त स्थानों पर कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, ताकि हम इन प्रस्तावों को जीने के साथ जोड़कर देख सकें। तो ये तो एक निर्देश था कि पुस्तक को पढ़ना कैसे है, और मौजूदा मान्यताएं हैं उनसे बचना है, प्रस्तावों को जांचना है। हमें सहमत या असहमत होने की जगह हम इस बात से सहमत हैं या नहीं असहमत हैं, कई बातें ऐसी आती हैं, लेकिन हमें जांचना है। उसको जांचने के बाद हमें क्या लग रहा है कि हम सहमत हैं या असहमत हैं। अधिकतर कभी कभी हम विरोधाभास में तुरंत असहमत हो जाते हैं। नहीं, हमें पहले जांचना है उस बात को, फिर उसके बाद सहमत या असहमत होना है। तो इस प्रकार से ये पुस्तक है, और इसका पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा, तो जिसको प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट निकालें। आप ये समझिए कि दिसंबर तक एक कोर्स के रूप में हम इसको देखते हैं। खुद 6 दिन अभ्यास करेंगे, और एक दिन वीरवार के दिन हम सुबह और शाम उन्हीं अभ्यासों पे हमें पढ़ना होता ही है जितना हम बता रहे हैं। कि जैसे कि अगर व्हाट्सएप में मैसेज आ गया कि हमें ये चैप्टर ये पढ़ के बैठना है, तो हम वो पढ़ के बैठेंगे। फिर उस पर जो चर्चा रहेगी, चिंतन रहेगी, तो कुछ आपने चिंतन किया, कुछ मैंने चिंतन किया, तो एक समूह के रूप में, संघ के रूप में हम एक विषय की स्पष्टता तक पहुंच पाएंगे। और एक खुशी की बात ये भी है कि ये 9th क्लास के बच्चों के लिए है। यानी जो हम चाह रहे हैं कि समाज का विस्तार इस जगह हो कि हर मानव सिर्फ शरीर नहीं आत्मा भी है, तो उस विषय को कैसे 9th क्लास के बच्चों को दिया जा रहा है, किस शब्दावली में दिया जा रहा है, कि उसमें ना किसी धर्म की बात हो रही है, ना किसी गुरु की बात हो रही है, सिर्फ एक विषय की स्पष्टता को दिया जा रहा है। तो आज हम यहाँ इंटरवल करते हैं, इसके आगे का हम शाम को भी डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ शेयर करूंगा। और अभी तक आंटी, जो इनके सुना लेखक आपने, कौन है? नहीं ये एक्चुअली कई आईआईटी के टीचर्स ने मिलके बनाया है। अच्छा ये अच्छा। इस चीज को मनन किया गया, चिंतन किया गया, और उसके आधार पे इसमें कम से कम पीछे जो इसमें थैंक्स दिया गया है उसमें, मैं आपको बताऊं, लगभग 23 जनों का धन्यवाद दिया गया है। कि 23 जनों के पुस्तकों में से ये छांट के चीजें बनाई गई हैं कि एक सार्वभौमिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कि मनुष्य आत्मा को भी समझ सके और अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सके, और जो नेचर का नाश कर रहा है, आत्मा का नाश कर रहा है, उससे बच सके। तो लगभग, आंटी, ये लॉन्च भी होगी ये क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए? हाँ, ये चल रही है। इसकी क्लास मैंने पूरी अटेंड की है यहाँ। मध्य प्रदेश शासन में एक क्लास ली गई थी जिसमें मेरे को भी बुलाया गया था, या मैं गया था उसमें। तो वो पूरा 4 दिन का सेशन था, उसमें इस किताब को पूरा पीपीटी के माध्यम से समझाया गया था। तो मेरी इच्छा रही थी कि एक बार हम नहीं, मैं आपसे ये भी पूछ रही डिस्कस। हूँ कि स्कूल में लॉन्च कर दी है कि स्कूल में पढ़ाया जा रहा है इसको? हाँ हाँ, पढ़ाया जा रहा है, और इसमें पहले टीचर्स की ट्रेनिंग होती है 7 दिन की, फिर उसके बाद ये बच्चों को बुक्स मिलती है, और बच्चे इसको कोर्स के आधार पर डेली बेसिस पे एक एक चैप्टर पढ़ते हैं, उसका पेपर भी देते हैं, एग्जाम भी देते हैं। लेकिन इस समय सिर्फ सरकारी स्कूलों में है, प्राइवेट स्कूलों में नहीं दिया गया इसको। सिर्फ सरकारी लगभग 350 स्कूलों में इसको अप्लाई किया जा रहा है, जिसका रिजल्ट देखने के बाद ये बाकी में सबको करेंगे। जो नई शिक्षा नीति आ रही है ना, उसमें ये किताब समझो उसमें मान्यता मिल गई है उसको। तो श्रीमान जी, इस पुस्तक के 5-7 कापी आप वहां से परचेज कर लाना, हम सबके लिए। हाँ जी। ये ये निशुल्क है, वहाँ निशुल्क मिलती है, मेरे को निशुल्क मिली। इसका जी पीडीएफ है मेरे पास। इसका जी पीडीएफ है, मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो आप अपने लैपटॉप में खोल सकते हैं या प्रिंट आउट करा सकते हैं। जी जी, धन्यवाद जी। और इसको हम धीरे धीरे चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, जैसा आज मैंने पढ़ा। तो आपको कैसा लग रहा है? इसमें काफी चीजें भगवान की आपको दिख रही हैं? कैसा लग रहा है? ये कोई शेयर करे कि अभी तक जान के क्या अनुभव हुआ आपको?
अब ये तो आपने जो कुछ बताया श्रीमान जी, उसी तरह की देखिए, अब पुस्तक महल की बहुत सारी पुस्तकें हैं, मेरे पास भी हैं, मैं पढ़ती हूँ, बहुत शानदार है कि हम सफल कैसे हों, हम घृणा से कैसे बचें, ऐसी कई प्रकार की हैं मेरे पास भी पुस्तकें नहीं जो नहीं, ये वो बहुत। चीज नहीं है, ये वो चीज नहीं है, ये बेस बेस से चालू हो रहा है, तो सब जी में जी सिर्फ ऊपर से विषय होता है, इसमें बेस से चालू हो रहा है ये। हाँ जी जी, तो ये उसी टाइप का फ्लेवर इसका है, इसकी अपनी खुशबू है, कितने लोगों ने मिलकर अपने अनुभव से एक प्रोजेक्ट तैयार किया है ताकि सरल से सरल भाषा में समझ आ सके, तो उसी प्रकार की लगती हैं मुझे, और बहुत सुंदर है, ये बहुत ही आकर्षक पुस्तकें हैं मेरे पास हैं। पुस्तक महल की यहीं से ली थी, नवनीत जी ने वो वहाँ रखाई हुई थी सेलिंग के लिए, वहां से ली थी मैंने, 8-10 पुस्तकें हैं, हाँ, बहुत शानदार है, पढ़नी चाहिए, ऊपर भी लेकिन हमें। उसमें जी जी शुभ हो। जी, तो इसमें शुरू से ही बच्चे को अपनी हैबिट्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए सिखाया गया है कि स्टार्टिंग में ही हमारी जो भावनाएं हैं अ, वो सकारात्मकता की ओर बढ़े, और हमें शुरू से ही ये ज्ञान मिल जाए ताकि हम बड़े होकर दूसरे वाद विवादों में या और निम्न भावों में प्रवेश ही ना कर सकें। तो ये शिक्षा दी जा रही है। बहुत सुंदर है जी, बहुत अच्छे। हाँ, अर्पित जी आपको कैसा लगा, अर्पित जी? जी, तो वो श्रीमान जी, श्रीमान जी जी, इसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो ये कि भले ही ये 9th क्लास के बच्चों को समझाने के लिए लिखी गई है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इन बातों को हमें भी अपनाने की जरूरत है। और जी, दूसरा ये कि हमें हमेशा अच्छे स्वभाव और अच्छे गुण की सराहना करनी चाहिए। सभी का शुभ हो। तो एक जो पहले पुस्तक से पढ़ा था, हर दिन धन्यवाद का दिन बने, इस पे कोई किसी का भाव प्रकाश? हर दिन धन्यवाद का दिन बने, याद है ना, जो आपने सबसे पहले चैप्टर पढ़ा, एक भूल गए, हर दिन धन्यवाद का दिन बने, जिसमें 4 बातें हमें करनी है। क्या करें? अपनी सभी वस्तुओं, रिश्तों की एक लिस्ट बनाकर उसमें चेतना को महसूस कर सभी को स्वीकार करें। लिस्ट बनानी है सभी को, वस्तुओं की और रिश्तों की। दूसरा, अपने आसपास के लोगों, रिश्तेदारों में विद्यमान अच्छी आदतों और गुणों की सराहना करनी है। निर्जीव वस्तुओं की उपयोगिता और सदुपयोग तथा रखरखाव पर विशेष ध्यान दें। अपनी दिनचर्या को धन्यवाद भाव के साथ जीकर हर दिन धन्यवाद का दिन बनने का सफल प्रयास करें। मैं व्हाट्सएप में ये भेजता हूँ, दोनों ही चैप्टर जो भी मैंने पढ़े हैं उसको भेजता हूँ, और इसका रिवीजन जरूर करें दिन भर में, और रात को इसी विषय को और थोड़ा सा हम के चिंतन के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज का, श्रीमान जी, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि जी, ये कौन सी चेतना की बात हो रही है इधर? आप इसे नोट करके रखें, शाम वाले सत्र में इस प्रश्न को लिया जाएगा। ठीक है, आप प्रश्नों को बना के रखें, प्रश्न पहले पूछे जाएंगे सेशन चालू होते ही, उसके फिर जवाबों पे हम जाएंगे जैसा भी जिसके अनुभव है, और हर चीज प्रस्ताव के रूप में है, किसी चीज को फिर ना समझें, उसको जांचें, चेक करें, फिर आगे हम शाम में बात करेंगे। तो आज इसको पूर्ण करते हैं। जी सुदेशवन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सुदेश जी, ठीक, आप बोलना चाहती हैं? आपका माइक ऑन है सुदेश जी। नहीं, ठीक है, बंद हो गया। हाँ ठीक है जी, शिवानी जी, पूर्ण कर लीजिए, फिर शाम को इसका पार्ट 2 करेंगे अपन। सुदेश जी कुछ कहना चाहती हैं शायद। सुदेश जी, गलती से ऑन हो गया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, बहुत सुंदर अध्ययन है ये। अपनी अंतर चेतना को जगा के रखना, सुदृढ़ करना, सशक्त करना, और सकारात्मकता से भरा हुआ जीवन जीना। कुल मिला के जब मुझे बात थोड़ी थोड़ी समझ आई है आपके इस पठन से, तो यही कि भी हम नेचर में खरा, सच्चाई सच्चाई और भलाई का राज आने के लिए नेचर का गठन है। नेचर की अपनी गठन आध्यात्मिक गठन है, ऐसे ही अस्तित्व आगे चल सकते हैं, और ऐसे ही अस्तित्व आगे सुरक्षित रह सकते हैं, औरों का भला भी कर सकते हैं, अपना भला भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, समय काफी हो गया।
को शुभकामना करके आज के इस साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सत्यदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। विश्व में जितने भी सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है, सच्चे धर्म आकांक्षी आत्मा है, उन सबके लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी उच्च जीवन रस प्रदान करने वाला, हमारे जीवन मार्ग को दर्शाने वाला, उस पर चलने के लिए हमें ज्योति और बल प्रदान करने वाला स्थायी आश्रय स्थल है। भगवान, आपने हम सबको अपनी शरण में लेकर अपने धर्म जगत में, अपने धर्म भवन में प्रविष्टि प्रदान करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाएं उतना ही कम है। भगवान, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे सतगुरु, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा लोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका भले का मार्ग खुल सके, शुभ का मार्ग खुल सके। हे हमारे धर्म पिता, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं भी अधिकारी आत्मा वर्तमान है, आपके देव प्रभाव शीघ्र से शीघ्र उन तक पहुंच सके। आपके मिशन में अधिक से अधिक योग्य आत्मा, अधिक से अधिक उच्च जीवनधारी आत्मा, सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा आकर सेवारत हो सकें, अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकें, सार्थक कर सकें, स्थायी रूप में सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने की योग्य हो सकें, सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें, आपकी अद्वितीय महिमा को अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध कर सकें, औरों तक पहुंचाकर आपकी प्रसन्नता लाभ कर सकें। हे दाता, हे भगवान, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का परम सौभाग्य लाभ हो सके। हे दाता, काश कोई नेचर में ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारी ये मंगल यात्रा सदा सदा के लिए चलती रहे। सारे मनुष्य जगत को इस मंगल यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो। प्यारे साथियों, हम सब में उच्च प्रेम आए, उच्च एकता आए, उच्च मेल आए। भगवान की जो कृपा हम पर निरंतर बरस रही है, हम उसको अधिक से अधिक उसका सदुपयोग करना सीख सकें, सदुपयोग करके अपना भला करने के अधिकारी बन सके, औरों के जीवन में भी हम कुछ न कुछ हित कर सेवा करने के अधिकारी बन सके। सबका भला हो, सबका शुभ हो। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतनी शांति से आपने साधन सुना, अपना समय निकाला। तो सबका शुभ हो, सुप्रभात। फिर शाम को मिलेंगे जी 4:30 से 5:30, और रात को फिर 8:40 से लेकर 9:30 बजे तक। अभी जो हमने साधन सुना है, इसके ऊपर चिंतन विचार होगा रात को 8:40 से। तो उसके लिए हम थोड़ा कुछ ना कुछ स्टडी करके, कुछ ना कुछ हम अपने निजी इन्वॉल्वमेंट शो करें
उसी से हमारा किसी के साथ निकटता का संबंध बढ़ता है। भगवान देवात्मा ने भजन लिखा है ना, वो सेवा करके, मैं भूल जाता हूँ कई बार बोला भी है कि किसी के साथ संबंध हमारा तब बनता है जब हम उसके लिए सेवाकारी बनते हैं। नेचर का नियम ही अजीब है। सेवा पाने वाला तो अभी इतना नहीं जुड़ पाता, जो सेवा करता है वो जुड़ जाता है। माता पिता जितने बच्चों से जुड़े होते हैं, जो रात दिन सेवा करते हैं, वो तो आकर्षण महसूस करते हैं। बच्चों के अंदर भी वो जागृति आ सकती है। तो हम सब भगवान के बच्चे हैं, हमारे अंदर वो जागृति आ सके, भगवान में हमारी सेवा करने के, भला करने का कितना अनुराग है, काश हमें पता चल सके। तो सबका शुभ हो, सुप्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर शाम को मिलेंगे 4:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।